हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ और नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग के बाद मैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस लेके आती हूँ। तो आज का टॉपिक वही है, व्हाट मैसेज योर पर्सन साइड। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो आप सभी देख सकते हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या आपको सीखना है या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओशो जैन डेक से पहले मैं देखूंगी। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका 3 बार नाम ले सकते हो आप लोग। अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। वैसे नो कॉन्टैक्ट की जो रीडिंग है उसमें क्या वजह थी, आप लोग सेपरेट हो तो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया, बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रहा है और ख़ासकर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बड़ा बिग लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस बार, ठीक है। जो लोग जानते हैं, जो लोग इस जर्नी में हैं, तो वो लोग आई होप बैलेंस्ड रखें अपने आप को। और सबकी कहानी अलग अलग होती है, सबको टिकर अलग अलग दिए जाते हैं, सबके ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका अलग है। तो जो लोग नए नए हैं मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि तो आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो। खासकर डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। और बेल आइकन का दिख रहा है बटन, तो वहाँ पे आप लोग प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगा या पहुँच जाएगी, ठीक है। प्रार्थना कर रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ना आया कॉल किया, ठीक है, वही है, रिपीट पैटर्न यूज़ कर रहा है, मतलब कोई कद्र नहीं है, ठीक है, इग्नोर करना, डेविल एनर्जी पे रहना, ठीक है, वही चीज़ को रिपीट करना, वैल्यू नहीं समझ रहा था। तो फिर क्या हुआ, मेरे डिवाइन की बात कर रही हूँ, मतलब मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, मेरे जो ट्विन है, तो मतलब डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ तो वीक लेवल पे उसको टीयर किया गया, बहुत लॉसेस हुए उसके, और अभी भी चल ही रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको रियलाइजेशन हो बट हो नहीं रहा है, अभी भी उसको इमेज कॉन्शियस है ना थोड़ा डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब लोग, सोसाइटी, समाज, ये सारी चीज़ें अभी भी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, उसका चीज़ें नहीं निकला है। तो एक्सचेंज किया गया यहाँ पे एनर्जी को, सारी चीज़ें ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दुआ ही कर सकती हूँ मैं, ठीक है, मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, और मैं मुस्कुरा भी रही थी कि अब इसके लॉसेस शुरू हुए, अब मेरे को मैसेजेस मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं स्टक थी, ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे नहीं ले जा पा रही थी। तो रोज़ प्रार्थना कर रही थी, जहाँ कहीं भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, प्रार्थना कर रही हूँ, और चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है जब से, कहते ही शायद मतलब यूनिवर्स वो चीज़ें शुरू कर दी है। और मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, चीज़ें शुरू कर दी और मेरे को जना रहे मैसेज, मतलब पिक करवा रहे हैं यूनिवर्स। तो सारी चीज़ें चले तो मुस्कुरा रही थी कि अब शुरू हो रहा है इसका, अब जाके शुरू होगा। लेकिन 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 संडे की बात है, इतना बड़े लेवल पे उसके बॉडी पार्ट, फिजिकल बॉडी की जब क्लींजिंग होना शुरू हुई, पूछो ही मत, इतना पेन शुरू हुआ मेरे, मतलब पूरे बॉडी में पेन करना, और मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा लग रहा था मेरे को। अभी भी मैं मतलब ना रो रही हूँ, पता है, इतना रोई भी हूँ और रोती हूँ मैं, और चाह कर भी कुछ नहीं करो। लगता था फ़ोन करके उसको बोलूँ कि पानी पी लो, पानी पी लो, हीलिंग पे फोकस करो, ये मतलब ये हैवी एनर्जी से बाहर आओ, मतलब मन कर रहा था फ़ोन करके बोलूँ, लेकिन रोक दिया जाता था। और एक चीज़ है, उसका सैक्रल चक्र इतना अच्छे से क्लींजिंग हुआ, क्योंकि वो पता नहीं पास्ट में किसके साथ क्या किया है,
ठीक है, या अपना खुद से करता है, क्या करता है आप समझ जाओ। मतलब सेक्स इतने लेवल का किया है, क्या है आई डोंट नो, बट वहाँ पे क्लींजिंग बहुत ज़्यादा हद तक हुई है मेरे ट्विन की। और अभी भी उसके मैसेजेस आते हैं ना जब, तो यही है कि अभी मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ अभी कोई काम नहीं कर सकता, बस एक है कि तुम मेरे साथ रहो और कांटेक्ट में है बस। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ी। तो वही मैं बोल रही हूँ, डिवाइन फैमिली जो नए नए हैं, ठीक है, तो डिवाइन फैमिली अपने ऊपर फोकस करे एंड अपने ट्विन के लिए मतलब प्रे करो आप लोग, ठीक है, प्रेयर्स करो, क्या बोल रही है आई डोंट नो, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा गाइस, ठीक है, तो आप प्रार्थना करो, अपने आप को बैलेंस्ड करो। क्योंकि मैं जब इस प्रोसेस से गुजरी ना, उतना पेन नहीं हुआ। हाँ, पेन जब मेरे को पास्ट जन्मों का जो मैं खराब कर्म की ट्रिगर किया गया, या तो फिर जो एंसेस्टर्स के जो चीज़ें थी वो रिलीज़ किए गए, उस समय के बैक टू बैक जो 2024 में क्लेम भी की हूँ नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में, वो चीज़ें हो, लेकिन इतना तकलीफ नहीं हुआ जितना मेरे को इसके क्लींजिंग में महसूस हुआ। इतना दर्द हुआ मेरे को, इतना मतलब बोल तो रही हूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा था मेरे को। कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना हेल्प कर सकते, ना बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं डिवाइन फेमिनिन। क्योंकि बोलने से भी क्या, क्योंकि उसको कोई रियलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि वो मैस्कुलिन है, बहुत लॉजिकल सोचने वाला प्रैक्टिकल इंसान है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोल के देखना, और कभी ना बोलना, मेरा तो यही है सलाह कि आप लोग कभी ना बोले, ठीक है, सामने से उनको आने दो, उनको प्रॉब्लम बताने दो। जब तक वो कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को नहीं बोलेंगे, तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और ख़ासकर फॉरगिवनेस में जब तक नहीं आते आपके ट्विन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे कि आपके साथ जो उन्होंने किया है, वैसे उनको गिल्ट होता है, उनको पछतावा होता है, ठीक है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते। फिर क्या सोचेगी, क्या सोचेगा, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं वही है, ओवर थिंकिंग करना चीज़ें। तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें अगर चीज़ें हो तो आप उस चीज़ को सही तरीके से वो कर सकते हो, बट उससे पहले अगर आप ऐसा छेड़छाड़ करोगे, आपके जो पार्टनर है उनका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन की। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? मेरे को खाली रोना ही आ रहा है गाइस, पता है क्यों फंस गई मैं इस जर्नी में। इसको ये विजुलाइज हो रही थी मेरे को ये कार्ड, क्योंकि जब मैं इसको निकाली थी ओशो जैन डेक को, तो मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। ये जर्नी बहुत पेनफुल दायक है गाइस सच में, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जुड़े, जिसके अवेकन में मेरे को लग नहीं रहा था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कभी अवेकन होगा, बहुत लग रहा है। बट एक एक चीज़ का मैसेज, एक एक चीज़ की वो उसकी एनर्जी, सारी चीज़ें मुझे फील करा दी यूनिवर्स। बहुत मैसेज यूनिवर्स, ना गाली दे सकते हैं, ना कोस सकते हैं, ना कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद अपना ही कर्मा क्रिएट करते हैं बैड। क्यों? क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है। कभी कभी लगता है मूव ऑन कर लूँ, कहीं और शादी कर लूँ, आप करके भी देख लो, क्योंकि आपका पार्ट एक मिसिंग रहेगा हमेशा, ये चीज़ याद रखना। तो इस जर्नी में हो प्रॉपर तरीके से जानो पहले, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस है, और अपने उद्देश्य पे ध्यान दो, ठीक है, लोक हित कल्याण पे ध्यान दो, और अपने पार्टनर के लिए दुआ करो, चीज़ें हो जाए। जो भी डिवाइन फेमिनिन है मैं उनकी बात कर रही हूँ। बॉटम ऑन द डेक है साइलेंस। तो यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं, साइलेंट है।
हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है। एक सेकेंड गाइस। जो इस जर्नी पे है और बड़े बड़े हीलर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अगर मेरी बातें सुनेंगे तो शायद उनको हंसी भी आएगा, क्योंकि वो इस सब चीज़ों से उभर चुके हैं। बट जो नए नए हैं, ठीक है, हालांकि बहुत पहले से पता चल गई, लेकिन ये स्टक हो गई थी मेरी जर्नी। मेरे को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से चीज़ें पता ही नहीं था, मैं लाऊं कैसे, कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो रोज़ प्रार्थना करती थी और आए अचानक, और बैक टू बैक चीज़ें अचानक अचानक सारी चीज़ें हो गई है। जो भी है क्लींजिंग का बहुत खतरनाक है। हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर के, उनके तरफ से मैसेज ये है, आपके आपके अंदर एक बच्चा बना होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नज़र से देखते हैं वो कि आपके अंदर एक बच्चा है, ठीक है, जो बाहर आना बाकी है। वो बच्चे को वो देखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, या तो रफ एंड टफ बातें करते हो, सीधा सीधा बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को वो जगाना चाहते हैं। आपके बच्चे, आपके अंदर के जो सोल है ना, उनको वो मतलब कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब आप भले ही ना कैसे दिखते हो, मतलब दिखाते हो, ठीक है, रूडली दिखाते हो बिहेवियर में, या तो ऐसा कुछ बातें करते हो, तो आपका एक इमोशनल साइड भी है अंदर, उनको ये पता है, और उस चीज़ को वो देखना चाहते हैं। उसी पार्ट को वो ढूंढ रहे हैं, और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हो। सैक्रल चक्र अगर लॉस चल रहा है ना, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आप लोग मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जो आम इंसान है, जो इस जर्नी में नहीं है, मैं उनकी भी बातें कर रही हूँ। अगर आपके लॉसेस चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगनिंग होगी, कम पैसे से शुरू होगी चीज़ें, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं जो भी बंधन है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको रोक रही थी या रोक रहा था, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, हैवी एनर्जी, ब्लैक मैजिक, जो भी चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी हो, ठीक है, कि वो स्टक है और ये सारे झमेलों से बाहर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे यूनियन भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोल रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या वो मुझे भूल गई है या भूल गया है। हो सकता है आप उनकी एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। मेडिटेशन, उनका हीलिंग चल रहा है अभी प्रोसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही है। तो आपको ये चीज़ें लग रहा होगा, क्या वो मुझे भूल गई या भूल गया। शायद आप स्टॉप कर रहे हो तो कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। तो उनका कहीं ना कहीं, मैं जैसा बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उनके सोल का कहीं ना कहीं अवेकन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। जो आम इंसान है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। हीलिंग प्रोसेस चल रही है, वाटर थेरेपी किया जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है ये कुछ वाटर से रिलेटेड चीज़ें कर रही है, या तो ऐसी जगह पे जा रहा है या जा रही है जहाँ पे वाटर हो, पसंद हो सकता है, या तो ये वाटर एलिमेंट की हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे एंजल नंबर आया है आपके 17, 9, 19, सॉरी 11 है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग गाइस। 19 है यहाँ पे, 17 है यहाँ पे, आपका 11 है। तो आपको 11-11 दिखता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 11-11 दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। कभी ना कभी आपको दिखेगा। और जिसको नहीं पता है तो दिखता था, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं दिए हो, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकता है, और जानने के बाद हो सकता है आपको 11-11 दिख जाए, तो आप कंफर्म हो जाओगे। देखिए, हम लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में मैं बोली थी, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट कनेक्शन है, हर लोगों के लिए नहीं,
कुछ कुछ लोगों के लिए, और बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे। तो इसीलिए 7 नंबर आया है यहाँ पे 11 नंबर आया है, यहाँ पे 9 नंबर आया है। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत थी। जो एक तरफ से हो रही थी चीज़ें, मतलब एक तरफा चीज़ें हो रही थी, एक जन एफर्ट डाल रहा था और दूसरा नहीं डाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक देना ज़रूरी है एंड कोऑपरेट करके चलना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अनकंडीशनल लव में होना चाहिए, कोई शर्त नहीं कि तुम नहीं झुकते हो, तुम नहीं झुकते हो, तुम नहीं आते हो, तुम ही झगड़ा करते हो, तुम ही ये चीज़ें करते हो, तुम ही वो चीज़ें करते हो। और खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए ही गाइडेंस है कि दोष मत दो उनको, कोई दोष मत दो, ठीक है। गाली मत दो उनको, ना इस जर्नी को गाली दो, ठीक है। बस अपने आप को बैलेंस्ड करो और अपने उद्देश्य पे फोकस्ड करो। और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, डिवाइन मैस्कुलिन वाले लोगों के लिए यही गाइडेंस है, इमेज कॉन्शियस, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों, ये सारी चीज़ों से अपना फोकस हटा, एडिक्शन, ठीक है। अगर नशा करते हो तो प्लीज़ थोड़ा कम कर दो आप लोग, थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ झुकाव लाओ। आपको डिवाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, क्राउन चक्र तक पहुँचना है आप लोगों को। ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, अभी वही एनर्जी पे है चीज़ें। क्योंकि मैं अपने ऑरा को लॉक करती हूँ, क्योंकि बीच में मेरी एनर्जी इतना ड्रेन्ड हो गई थी। जो पैशनेट, जो जुनून था मेरे को, जो एस्ट्रोलॉजर जब मैं नई सीखी, मैं 6 मंथ में ही सीख गई थी। जो पैशनेट, जो जुनून था ना, मैं 6 मंथ में सीख गई और मज़ा आता था मेरे को। लेकिन जब से मैं इस जर्नी के बारे में जानी हूँ ना, सच में यार एकदम तोड़ के रख दिया है, ठीक है। तोड़ के ही बना है मुझे, ये भी मेंशन किया आप लोगों नो कॉन्टेक्ट में। तो चीज़ें किया गया, चलो ठीक है, ये तक तो ठीक है, समझ में आता है। प्रोटेक्ट की, अपने ऑरा को लॉक की, सब चीज़ें करी, फिर एनर्जी ड्रेन हो रही। क्यों हो रहा है? लोग एनर्जी चूस रहे हैं, नहीं, वो एनर्जी नहीं चूस रहे। मेरे को लग रहा था चूस रहे थे, लेकिन नहीं चूस रहे थे वाकई में। वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो मेरे ट्विन का हाल है। ट्विन बहुत ज़्यादा एक्सट्रूवर्ट है, ठीक है। मज़ा आता है उसको गप्पे लगाना, शप्पे लगाना, और मतलब पार्टनर तो अपने पार्टनर की बातें लोगों से बात करेगा, दोस्तों से बात करता, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में थर्ड पार्टी रहती ही रहती है, रहता ही रहता है, ठीक है। फिर डिवाइन क्यों आया, फेमिनिन एनर्जी रहती है, लड़का लड़की कोई हो, ठीक है। अगर कोई मेल है, जैसे मान लीजिए कि डिवाइन क्यों आ रहा है बार बार, मैस्कुलिन कोई एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में होते ही है। ये विघ्न पैदा करने के लिए, अलग करने के लिए, ऑब्स्टिकल्स पैदा करने, इन लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो करते हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे करते हैं। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो तो एकदम मतलब, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे माता पिता हो, कुछ भी हो, ये तो ठान के रहते हैं कि मतलब इनको अपने ट्विन से, इनके अपने पार्टनर से और इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो। इसको कैसे रोका जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे फंसाया जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए, तो ये चीज़ें चलती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी जर्नी में है, प्लीज़ अपने बीच में कभी भी थर्ड पार्टी को ना लाओ। लोगों से डिटैच हो जाओ। थॉट में इशू हो रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पे, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, थॉट चक्र ब्लॉक है आप लोगों का, ठीक है। और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों, ये सारी चीज़ों से आपको डिटैच होना है। अवेकन का मतलब स्पिरिचुअल से जुड़ना है, हायर लेवल पे पहुंचना है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, क्राउन चक्र तक पहुंचना है, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस्ड करना है एंड अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, अपने उद्देश्यों को कंप्लीट करना है, लोक हित कल्याण करना है। और क्या आता है पर्पस में, जो भी पर्पस लेके आए हो, चाहे पौधे का पर्पस लेके आए हो, जैसे प्लांट लगाना है, उसकी सेवा करना है, कुछ मदर नेचर को सर्व करना है, तो ये चीज़ें के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग एनिमल्स के हेल्प करने के लिए आए, कुछ अपने पार्टनर के हेल्प करने के लिए, लोक हित कल्याण के लिए हेल्प करने आए हैं। तो सबके पर्पस अलग होते हैं, लेकिन उसमें जाना है, ठीक है। लोगों से डिटैच होना है, हर रीडिंग में बोलती हूँ। चलिए और देखते हैं मैसेजेस। रीडिंग लंबी हो सकती है गाइस, ठीक है, हमेशा तो बोलती हूँ, नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में भी बोली थी
कि डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी, बोलती हूँ और लंबा ही हो जाता है। एक सॉन्ग भी मैं अपलोड की थी, आई होप आप लोग सुने होंगे। जो लोग नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग देखे ही नहीं है, प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हो मेरा चैनल ओपन करके। तो कॉपीराइट मार दिया, ठीक है, जबकि मैं ऑडियो सहित मैं उसको सेट की थी आप लोगों के लिए, फिर भी कॉपीराइट मार दिया। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। गिफ्ट, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल सकता है आप लोगों को, डिवाइन की तरफ से कुछ पता चल सकता है आप लोगों को। आपको क्या बोलते हैं, थॉट्स। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल दिख सकता है, तो आप इसका इंडिकेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बर्थमंट्स हो सकते हैं आपकी या तो आपके पार्टनर के, या तो मूलांकन नंबर, या एक सेकंड है, छीनू परेशान कर रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा, अब वो परेशानी करता रहेगा। जग गया है अभी, तो ब्रेकअप हुआ था या तो ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन रही होगी आप लोगों का इस डेट पे। मूलांकन लकी नंबर हो सकता है आप लोगों का। सेवेंटीन, 16, 27, 31 मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, बट मैं लूँगी नहीं क्योंकि एक साथ बहुत सारे गिर गए हैं। अब पॉपअप हुई है तो हो सकता है तबीयत सही नहीं होगी आपके पार्टनर की। सर बहुत दर्द दे रहा है गाइस मेरा, कैसे निकलूँ इस चीज़ से। तो मैं वही बोल रही थी, मैं प्रोटेक्ट करके रखी और लॉक करते, मैं भूल गई थी, और सब लॉक करके रखती हूँ। तो चीज़ें कहाँ से हो रही है, मेरा पार्टनर के सैक्रल चक्र से सारी चीज़ें निकल रही है, रूट चक्र से सारी एनर्जी निकल रही है। तो इसलिए इतना एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है, जबकि मैं ऑरा को लॉक करती हूँ तो संभव ही नहीं है किसी नेगेटिव एनर्जी का आना। नंबर 1 है यहाँ पे मेन मेल, नंबर 1 है यहाँ पे। नंबर 5 है मैच्योर मैन, समझदार है आपके पार्टनर, चीज़ों को बैलेंस्ड करना जानते हैं और बहुत बैलेंस्ड भी है ये, ठीक है। रिपीटेड नंबर 1 3 बार आ चुका है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 1 न्यू बिगनिंग होगा आप लोगों का, फिर से याद रखिए। तो इनके थॉट में आप चल रहे हो, बहुत ज़्यादा चल रहे हो, एंड ये इस रिश्ते में आप काम करना चाहता है, लेकिन वही शर्त है आपके पार्टनर का, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। हो सकता है ये बस दे रहे थे, आप बस ले रहे थे चीज़ों को, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे कोई हेल्प हो, और मतलब किसी भी वे में ये दे रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था इनको। तो ये चीज़ें होगी दोनों तरफ से, तभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है आपके साथ। न्यू बिगनिंग तभी करेंगे, बहुत ज़्यादा ये अपने पोजीशन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, थोड़ा एज में बड़े हो सकते हैं आपसे। यहाँ पे सारे मेल है, यहाँ पे मेल ही है, यहाँ पे खाली थॉट्स में एक लड़की जो पेंटिंग में बनी हुई है, यहाँ पे मेल ज़्यादातर देख रहे हैं मेरे रीडिंग को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कि इनको पता है जो चीज़ें भी हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम वालों की बात करूँ, और जैसे मैं बोल रही हूँ, इनको ना ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बुक्स वगैरह इनको पढ़ना पसंद हो सकता है, एंड आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग बनाना इनको पसंद हो सकता है। पेंटिंग बनाना हो सकता है, या तो ये पेंट कर रहे होंगे, और जब भी पेंट करते या तो कुछ करते बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये वर्क प्लेस में भी होते तो भी सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म नहीं हुई है, इनके तरफ से कुछ गिफ्ट या कोई कमिटमेंट या कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है, या कोई स्टोन वगैरह ये पहनते होंगी या होगा। मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिड दिख रहा है यहाँ पे, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग अगर मैरिड से डील कर रहे हो तो प्लीज़ थर्ड पार्टी के साथ इनको रिलीज़ कर दो, ठीक है, इनको रिलीज़ कर दो। और भी बहुत कुछ है मेरे लाइफ में, बट इतने में ख़त्म नहीं हुई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ है मेरे लाइफ में, ठीक है। और
सिचुएशन बहुत है और चैलेंजिंग बहुत है मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आगे मैं आपको और थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आया ना, क्या आया मैरिड का, तो इसलिए मैं बेसिस पे बोल रही हूँ। और देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं। 10 में इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। स्टार्ट सीट हो सकते हो, 1% लग रहा है स्टार्ट सीट हो सकता है आप लोग। एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना, डाउट हो रहा है एक सेकेंड कि ये किसी के साथ चले तो ना, ये किसी से बात तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, ये अपने ऊपर फोकस है, ठीक है, लेकिन काम में बिजी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में आप चल रहे हो कहीं ना कहीं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? स्मार्ट है आपके पार्टनर, काले गोरे कैसे भी हो, पतले दुबले कैसे भी, स्मार्ट तो है, अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर। एज डिफरेंस है यहाँ पे। चार कार्ड आए और एक सेपरेशन, डिसेप्शन, पेफुलनेस, पैशन, यू आर डिजर्व लव। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि ये लव डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप जैसे इनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, ठीक है, ये डिजर्व नहीं करते हैं, जो भी इनके साथ आप किए हो। अब मुझे नहीं पता आप क्या किए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिजर्व नहीं करते। ये पार्टनर ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे आपसे, ठीक है, जो कुछ भी आप किए हो। अगर सामने से मान लीजिए कि आप इनको घोस्ट किए, धोखा किए, 1% लग रहा है कि अगर आप सामने से आए ना, पहले ये थोड़ा आपको जज करेगी या करेगा कि आप किस एनर्जी पे हो। आपका रवैया, आपका पैटर्न वही रहा ना, तो ये आपको वहीं से मतलब रफा दफा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है आपके पार्टनर। एंड अगर आप नकाब पहन के आप इनसे डील करोगे, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने मार्क्स पहन के कहीं ना कहीं वैसे ही आपको डील करेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेपरेट के बाद ना कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जाने हैं, ठीक है, अब तक बहुत चीज़ें ये जाने हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किए हैं सेपरेट के बाद। यहाँ पे आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, बचपन के फ्रेंड हो सकते हो, तो ये अच्छे से आपको पता है, आपकी आदतें सब पता है इनको। वही मैं बोल रही हूँ, सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ तो ऐसा किए हो, थर्ड पार्टी के थर्ड सिचुएशन लाए होंगे, हो सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग सोलमेट, या फिर आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग क्लासमेट हो सकते हो। तो ये नहीं उम्मीद की थी कि आप ऐसा कुछ करोगे, ठीक है, और जब सेपरेट हुए तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, एंड आपके सब आदतों के बारे में पता है, पैशन है, प्यार है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन शर्त वही है कि अब ये चीज़ें करेगा तो मैं इस चीज़ के लिए रजामंदी नहीं दूंगा या दूंगी, ठीक है, वहीं से आपको रफा दफा करेंगे। यू आर लवेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार जो है, अब ये अपने प्यार को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड अपने पैशन को कहीं ना कहीं ये, हाँ, फूल भी गिर गए बाबा के चरणों से। प्यार देखो है, सब कुछ है इनके अंदर, तो वही है, चीज़ें पहले ठीक हो जाए, उसके बाद जाई कहीं ना कहीं चीज़ें होगी। जो भी नकाब है उसको अब ये उतारेगा, ठीक है, रियल रहेगा, लॉयल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, तभी ये रिश्ता वर्क भी करेगा, और मैं इस रिलेशनशिप में अपना हार्ड वर्क करूँगी या करूँगा। इनका ये चीज़ें हैं मैसेज, ठीक है। इनका पिक्चर है आपके पास, हो सकता है पिक्चर हो आपके पास, ये पिक्चर भी देखते होंगे, आपका फ़ोटो वगैरह देखते हैं। एक सेकंड गाइस, चीनू बहुत परेशान कर रहा है, तो सर दर्द बहुत है, हैवी एनर्जी है, मतलब आप लोगों के लिए नहीं है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मेरा
ट्विन का बहुत हैवी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। बट सेपरेट के बाद ना दोनों ही हर्ट हुए हो, ठीक है। एक तो बेड में ही चले गए, हो सकता है लेट नाइट सो रहे थे, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा थे। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे, और मैस्कुलिन है, लेकिन मैस्कुलिन का भी दर्द में था लेकिन शो नहीं किया, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की बात ही मैं क्या बोलूँ, तो वो तो वैसे भी शर्माते तो नहीं है, ठीक है। अच्छी भी यार, क्यों इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया डिवाइन मैस्कुलिन को। टून फिल्म चलने वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो देखिए मैं फिर क्लियर कर देती हूँ, जो आम इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ना फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी होती है। लेकिन जो मैं मास्टर सोल की बात करूँ, जैसे स्टार सीड हो गया, ठीक है, स्टार सीड का भी चलो ठीक है, दोनों वो रहती है, ठीक है, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों रहती है। लेकिन टून फ्लेम जर्नी की मैं जो बात कर रही हूँ, ठीक है, जो सोलमेट की बात कर रही हूँ आप लोगों को, ये एक ही सोल के दो पार्ट है। तो एक मेल फीमेल में होते, कभी दो फीमेल में भी होते, दो मेल में भी होते हैं, लेकिन इनका काम अलग होता है, इनका काम अलग, इनकी एनर्जी अलग अलग करती है, मतलब काम करती है, ठीक है। तो एक रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ वैसे बहुत पहले, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, तो उस रीडिंग को आप लोग देख सकते हो, तो शायद कुछ हेल्प आपको मिल जाए। और टून फिल्म जर्नी क्या होता है, इसकी भी मैं रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो जो लोग नए हैं। बट इसके आगे की प्रोसेस जब तक मेरे को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, मेरी जो टून की तरफ से मैसेज रिसीव नहीं होगी, जब तक वो आके बोलेंगे नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक चीज़ें मैं आगे आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। जहाँ तक दे रहे हैं और चीज़ें धीरे धीरे ही होती है, जहाँ मैसेज देंगे वही हम ला सकते हैं। मैं पढ़ के कहीं किसी के वीडियो देख के नहीं छाप सकती, नहीं बोल सकती हूँ गाइस, ठीक है। तो एक समय तो ऐसा आया कि क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि मैं आगे बोल भी नहीं सक रही आप लोगों को, कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, बोल ही नहीं सकती हूँ मैं आपको क्या बोलूँ, बोल ही दी तो सब बोल ही दी ऐसा वाला। तो मैं ये भी ठान लेती, नहीं चलो अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं टैरो मंगा लेती हूँ ट्विन फ्लेम का, वो मंगा भी ली, मैं रखा है, अभी मैं उसको निकालूंगी, अब उसको देखूंगी, क्योंकि अब मुझे सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी पड़ेगी, तभी मैं आप लोगों के लिए ला पाऊंगी, मतलब आर्ट स्टेज जो भी चल रहा है इसके ट्विन फ्लेम के, ठीक है। तो गाइस जो भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी हेल्प चाहिए तो आप पुराने रीडिंग को देख सकते हो, तो जान सकते हो आप लोग, जो भी रेजोनेट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें गाइस, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दो। ये रही आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।